उसी से पूछिए। हाँ। हाँ, कि कमंडल कहाँ है या राजा कहाँ है। राजा जेल में है। मिलर राजा की कहानी अगर जो सुनाए हैं तो उसी तरह का उनका विचार है, उसी तरह का सोच है। कि राजा यहाँ पे लालू जी हैं जो जेल में हैं। अभी राजा कौन है वो आप लोग को भी पता है। दोनों पर ये इशारा है कि आप सरकार को ठीक से नहीं चला पा रहे और नहीं चलाने में आप विफल हैं, इसलिए ये कहानी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में एक कहानी सुनाई। कहानी राजा की थी, एक ब्लैकमेलर की थी और एक कमंडल धारी की थी। कहानी हम आपको इस वीडियो के आखिरी में सुनाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसे ही इस कहानी को सुनाया तो बिहार में बीजेपी के कोटे से मंत्री आग बबूले हो गए। सबसे पहले बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार का ये बयान सुनिए। उस कहानी में कमंडलधारी कौन है और ब्लैकमेलर कौन है, क्या समझ में आया? उसी से पूछिए। हाँ। हाँ, कि कमंडल कहाँ है या राजा कहाँ है। राजा जेल में है। हाँ। अरे कहानी सुना रहे अपने थे राजा जेल में नहीं है, वही नु राजा है जेल में जो बेल के लिए बेचैन है। दूसरा कौन राजा है? उस राजा की परिकल्पना बता रहे थे और कमंडलधारी को जिसको कह रहे थे कि हम जेल में भेज दिए, गिरफ्तार किए, तो वो कमंडलधारी तो बाहर हैं। उसका शिष्य प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और राजा जेल में है। प्रमोद कुमार कह रहे हैं कि जो राजा की कहानी तेजस्वी यादव ने सुनाई वो राजा लालू प्रसाद यादव हैं। इसके बाद हमने बीजेपी के कोटे से ही मंत्री रामसूरत राय से भी पूछा आखिर तेजस्वी यादव ने जो कहानी राजा की सुनाई उससे आप क्या समझ पाए हैं, राजा कौन है, कमंडलधारी कौन है और ब्लैकमेलर कौन है। तो सुनिए रामसूरत राय जो कि बिहार सरकार के मंत्री हैं उनका जवाब। एक राजा की इसमें उन्होंने कहा कि कमंडलधारी और ब्लैकमेलर जिन्होंने राजा को ब्लैकमेल किया, आप क्या समझे इस कहानी से, कौन है ब्लैकमेलर? निश्चित रूप से ब्लैकमेलर राजा की कहानी अगर जो सुनाए हैं तो उसी तरह का उनका विचार है, उसी तरह का सोच है। मैं विशेष इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कौन था राजा? क्या अब पूरी कहानी मैं नहीं जानता इसलिए मैं बता नहीं सकता। हाँ। कुल मिला कहें तो तेजस्वी की कहानी जो है वो बीजेपी वालों को रास नहीं आ रही है। हालांकि आरजेडी कह रही है कहानी का मजमून का इशारा पूरा बिहार जानता है, तो कांग्रेस ने भी यही कहा कि तेजस्वी यादव ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल बिहार में मौजूदा जो परिदृश्य में जो हो रहा है उस पर बिल्कुल सटीक बैठ। देखिए राजा कौन है और सहयोगी मंत्री कौन है वो सब आप लोग को भी पता है। राजा के बारे में जो उन्होंने बताया कि राजा थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और जो राज्य है उसका खजाना खाली है, सब आप लोग जानते हैं कि दोनों कौन है। कमंडल वाले सहयोगी कौन है वो भी आप लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि राजा यहाँ पे लालू जी हैं जो जेल में हैं। अभी राजा कौन है वो आप लोग को भी पता है। कहा कि राजा को ब्लैकमेल किया गया, कमंडलधारी भी था, तो क्या आप समझे इस कहानी से कौन था वो राजा, कौन था वो ब्लैकमेलर, कौन था? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के बीच में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, और उसका असर गवर्नेंस पे पड़ रहा है। मेरे ख्याल से इशारा उधर ही था। यानी नीतीश कुमार राजा दोनों पर ये इशारा है कि आप सरकार को ठीक से नहीं चला पा रहे और नहीं चलाने में आप विफल हैं, इसलिए ये कहानी सुन लीजिए। कई कहानी कुल मिलाकर कहें कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव का आज लंबा भाषण हुआ। बजट जो प्रस्तुत किया गया उसको लेकर तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के ज़रिए बिहार सरकार की खिल्ली उड़ाई और उसके बाद इस खिल्ली उड़ाने के दौरान उन्होंने एक कहानी सुनाई। हमने आपको बताया कि इस कहानी के ज़रिए ही सही बीजेपी किस तरीके से हमलावर हुई तेजस्वी यादव पर, आरोप भी लगाया। जो राजा की कहानी उन्होंने सुनाई उसमें राजा लालू प्रसाद यादव हैं, तो कांग्रेस को ये कहानी भी खूब रास आ रही है। वो तो यही कह रही है कहानी तेजस्वी यादव की बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम वीडियो के आखिरी में वो पूरी कहानी तेजस्वी यादव की छोड़ जाते हैं, राजा वाली, जो उन्होंने सदन में सुनाई। कोई नहीं महोदय, कहानी है, इनका समय बर्बाद करना चाहते हैं आप। एक राज्य का राजा था, सुन लीजिए, एक राज्य का राजा था। वो राजा बना, पहले वो दूसरे राज्य में सेनापति था, छल कपट से दूसरे राज्य का वो राजा बन गया। अब थोड़ा बूढ़ा हो गया था, अब थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका कोई वारिस नहीं था महोदय। उसका महोदय
अब जो सहयोगी थे या सिपा सलाहकार थे या उसके कई सेनापति ऐसे थे जिससे बहुत परेशान और ऊब चुके थे। तो एक दिन हुआ क्या कि राजा कहते हैं अपने खास 1 मिनट बचा है। एक कहानी खत्म हो जाएगा, कितना टाइम लग अपने एक दिन राजा जो है खास सिपा सलाहकार से बात करता है कि अब हम ऊब चुके हैं, अब हमसे संभल नहीं रहा है, अब एक काम करते हैं कि कुछ सहयोगी को बुला के, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी राजा का ताजपोशी कर दिया जाए, किसी सहयोगी में से बना दिया जाए। तो एक सिपा सलाहकार को खास को बताते हैं, तो किसी सेनापति को जो है ये बात पता चल जाता है। वो सेनापति आता है राजा के पास कि ऐसा है, हमको बनाइए, और ब्लैकमेल करने लगता है। उसका पुराना कोई गलती होगा उसको गिनाते हुए। तो राजा बड़ा परेशान हो जाता है। फिर बोलता है भाई हम किसी को मन में मानता है कि हम किसी को अब राजा नहीं बनाएंगे। तो एक उनके सहयोगी कमंडलधारी सहयोगी को बुलाते हैं राजा, अब बोलते हैं भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति ब्लैकमेल कर रहा है, अब राजा तो हमको बनना होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि तुम ही चलाओ राजपाट, हम खाली चेहरा दिखाने के लिए बनते, नहीं तो हमको ब्लैकमेल कर रहा है, अब तुम ही चलाओ राजपाट। तो अब आपका ठीक है, राजपाट चल, बस 2 मिनट इतना तो हम सबको समझ दिए, तो ये कहानी खत्म हो जाए। तो इतने में महोदय राजपाट चलने लगता है। तो वो अपना आराम करता है, बुजुर्ग हो गया था, और जो कमंडलधारी जो उनके जो सहयोगी थे वो राजपाट चलाते हैं। तो भाई उनके राजपाट में उन्होंने अपने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का शुरू कराया, प्रतिमाएं लगवाई, उन्होंने भंडारा लगवाना शुरू किया, और राज का कंगाल हो चुका था लगभग, तो कुछ बचा नहीं था। तो अब इतनी बुरी स्थिति होने लगी कि फिजूल खर्चा होने लगा, तो इतनी बुरी स्थिति हुई कि राज का खजाना खत्म होने के समाप्त है। तो राजा और सलाहकार सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि कुछ जो चीज है, संपत्ति जो है वो बेच दो, कुछ पूंजीपतियों को जो है उधार के लिए लगा दो। तो ये हुआ। फिर कुछ दिन बोला कि और चलाते रहो, भंडारा लगाते रहो, हलवा पूरी खिलाते रहो। तो एक बार जनता जो है परेशान हो गई, कृषि व्यवस्था चौपट हो गई, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, सब बर्बाद हो गया, कोई आय नहीं हो रहा, लोग पलायन कर रहे हैं। एक बार राजमहल में जाकर के लोग जो है घुस गए, अब बोले कि ऐसी राजा जो है अपना पद खाली करे। तो अब ये बात जो है राजा को जाकर के उसका सिपा सलाहकार बताते कि राजमहल में घुस गया भाई। अब राजमहल में तो राजा ने बोला कि भाई अब तो हम बुद्ध धर्म अपनाने जा रहे हैं, हमने एक कुटिया भी बना रखी है, तुम एक काम करो, कमंडलधारी जो है वो लेकर के अपना कमंडल लेकर के हिमालय पर्वत चले जाओ। अब जानेगा नया राजा और जानेगी प्रजा, हमको क्या लेना देना। तो महोदय ये वाकई में स्थिति जो है ये बिहार से मिलता जुलता है महोदय। चलिए तो महोदय आप शांत रहे। तो महोदय तो लगता ऐसे ही है कि भाई चल नहीं पा रहे, थक चुके हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी है, कोई कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वो उसका नहीं मान रहा, वो उसका नहीं मान रहा, आपस में अपने ही दल के विधायक मंत्रियों पर आरोप लगाते हैं। चलिए अब समाप्त करिए। तो लोग परेशान हो चुके। तो महोदय हम बस चाहेंगे कि भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, किसान, पलायन, आईटी सेक्टर, इंडस्ट्री, महंगाई, आखिर इतना हर शिक्षा, चिकित्सा, हर चीज में बिहार सरकार फिसड्डी है। और ये बजट का खाली रूप खाली देते जा रहे हैं कि इतना है। जरा जिन मुद्दों को हम लोगों ने उठाया है इस पे ये सटीक जवाब दे, जिन आंकड़ों को हम लोगों ने पूछा है उस पर ये जवाब दे। अब अधिकारी कुछ भी करते रहते हो, लेकिन अधिकारियों का क्या है, जो सच्चाई है वो सदन में बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।